हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल हैं आप सबके? ठीक ठाक हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम बेसिकली ई कॉमर्स वेबसाइट का डिज़ाइन करना सीखेंगे। तो आज उसकी पहली सीरीज़ है, पार्ट नंबर 1 है, जिसमें हम एक वेबसाइट आपको डिज़ाइन करने स्टार्ट करेंगे। बेसिकली ये वेबसाइट है जिसमें आप ऑनलाइन जो है फार्मेसी की जितनी भी आइटम्स हैं आप ऑनलाइन साइट क्रिएट करके इसे आप जो है सेल कर सकते हैं। स्पेशली उनके लिए हैं जिनकी अपनी फार्मेसी है या किसी फार्मेसी की जो है स्टोर की, वो बेसिकली वेबसाइट क्लाइंट की बना सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये हमारा हीरो सेक्शन है। इसमें आपका जो है ये सारा मैंने इंफॉर्मेशन दी हुई है आपके सामने। सिक्योर पेमेंट है, कैश ऑन डिलीवरी है, ये सारा आपने जो है मेंशन करना है वेबसाइट पे। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये कुछ कैटेगरीज़ हैं जिसमें प्रोटीन से रिलेटेड हैं, टैबलेट्स हैं, इम्यूनिटी बूस्टर से रिलेटेड हैं, और इसके अलावा न्यू अराइवल्स हैं। न्यू अराइवल्स में वो बेसिकली प्रोडक्ट्स होती हैं जो आपने बिल्कुल न्यू अपलोड की होंगी वेबसाइट पे, वो यहाँ पे आपको शो ऑफ होगी ऑटोमेटिकली। ठीक है। इसके अलावा ये विश लिस्ट है, जो कि कोई क्लाइंट आता है तो वो जिसे ये प्रोडक्ट अच्छी लगती है वो इसे प्रेस करके उसकी विश लिस्ट में ये ऐड हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा फीचर्ड आइटम्स भी ऐड किए गए हैं आपके वेबसाइट के होम स्क्रीन पे, होम पेज पे। ये बेसिकली फ़ीचर्ड आइटम्स वो होते हैं जो कि जिनकी सेल्स बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं, तो वो आप जो है क्लाइंट को अपने होम पेज पे शो ऑफ़ कराते हैं कि ये वाली जो प्रोडक्ट्स हैं ये हमारी बहुत ज़्यादा सेल आउट हो रही हैं, हॉट प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। तो ये भी हम ऐड करना सीखेंगे इसकी हम आज की वीडियो में, इस सीरीज़ में बेसिकली। और इसके अलावा ये भी कैटेगरीज़ हैं मुख्तलिफ, ये भी जिसमें जो है प्रोडक्ट्स आपको जो है शो ऑफ़ होंगी। जैसे अगर आप इसे क्लिक करते हैं तो ये बेसिकली जो है विटामिन्स वगैरह से रिलेटेड जो हैं ये आपकी प्रोडक्ट शो होगी। जितनी आपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे अपलोड की होंगी वो सारी शो होंगी। इसके अलावा हमारा जो है शॉप पेज है, शॉप पेज पे आपकी सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो आ रही होंगी जो आपने अपलोड की होंगी। देखें, ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप देख सकते हैं। इसमें आपको बताया जाएगा कि अपलोड कैसे करनी है, इसकी शिपिंग कैसे सेट करनी है, आपने टैक्स कैसे सेट करना है। इसके अलावा आप इस पेज पे देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पे सर्च प्रोडक्ट की भी ऑप्शन मैंने दी है। कैटेगरीज़ हैं मुख्तलिफ। ठीक है। इसके अलावा फ़िल्टर बाय प्राइस, अगर आप यहाँ से फ़िल्टर भी कर सकता है क्लाइंट, इसे फ़िल्टर करेगा तो इस रेंज के अंदर प्रोडक्ट्स उसे शो होंगी। ठीक है। ये देखें, ये इस रेंज के अंदर अंदर उसे प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं। इसके अलावा आप फ़िल्टर बाय क्वांटिटी भी देख सकते हैं इसमें। ठीक है। और प्रोडक्ट टैग्स बेसिकली ये उससे रिलेटेड ही कुछ टैग्स होते हैं जो कि आपने प्रोडक्ट के पेज के अंदर देने होते हैं, तो वो यहाँ पे शो ऑफ होते हैं। ओके। इसके अलावा जो है शॉप पे आप जैसे माउस लेके जाते हैं तो ये आपकी कैटेगरीज़ यहाँ पे भी शो ऑफ होती हैं। इसके अलावा ब्लॉग है, ब्लॉग आपने जो है लाजमी बनानी है। ये आपकी ओवरऑल वेबसाइट की एसईओ को गूगल में लेके आएगा, आपकी वेबसाइट को जो है ये बूस्ट करता है उसकी सेल्स को, ब्लॉगिंग जो होती है। ठीक है। तो ये ब्लॉगिंग आपने करते रहना है साथ बाय साथ। इसके अलावा ट्रैक ऑर्डर की ऑप्शन है कि कस्टमर ने कोई ऑर्डर किया है तो वो ट्रैक भी कर सकता है। उसमें उसने जो उसे ईमेल में ऑर्डर आईडी रिसीव होगा वो यहाँ पे ईमेल लगाए, अपना ऑर्डर आईडी लगाएगा, यहाँ पे ईमेल वो देगा, वो ट्रैक के बटन को प्रेस करेगा तो उसे आइडिया होगा कि ये प्रोडक्ट मेरी जो है ये डिस्पैच हो गई है या क्या उसका स्टेटस है। इसके अलावा विश लिस्ट है, विश लिस्ट में वो प्रोडक्ट्स होती हैं जो क्लाइंट जो है ऑर्डर करने से पहले ऐड कर देता है। ठीक है। जैसे कि ये ऐड हुई है। ठीक है। यहाँ से भी क्लाइंट ऐड टू कार्ड कर सकता है, और कूपन वगैरह जो है ये भी आपको सिखाया जाएगा कि कूपन कैसे जो है वो आपने अप्लाई करना है। और लास्ट में कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है ये कैसे बनाना है, खूबसूरत सा कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है ये आपको सिखाया जाएगा। कॉन्टैक्ट फॉर्म कैसे आपने जो है ये डिज़ाइन करना है। ठीक है। तो ओवरऑल ये वेबसाइट काफ़ी फेमस भी है, और ये इंस्पायर हुई है वेबसाइट फेमस फार्मेसीज़ की वेबसाइट से। ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसे। तो आपने जो है इसके लिए जो है हमें रिक्वायर्ड जो टूल्स हैं वो हम इंस्टॉल करेंगे 1 बाय 1। तो चलें देखते हैं। इसमें सबसे पहले आपने लास्ट टाइम हमने जो टेस्टिंग की बनाई थी उसमें हमने यहाँ तक हम बेसिकली आए थे, आपको सारा मैंने ये इसका इंट्रोडक्शन दे दिया था।
तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपीयरेंस में जाना है, थीम्स पे जाना है। थीम्स पे जाके आपका जो है प्रेजेंट थीम ये वाला होगा। हमने ये वाला थीम यूज़ नहीं करना, ठीक है। हम एक न्यू थीम यूज़ करेंगे और उसके लिए आपने ऐड न्यू थीम यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे ये आपके पास ऑनलाइन कोई थीम्स शो ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। आपने यहाँ पे लिखना है वूस्टिफाई, ठीक है। स्पेलिंग देख लें, वूस्टिफाई थीम है, ठीक है। तो ये आपने यूज़ करना है। इसमें आपने जस्ट यहाँ पे इंस्टॉल के बटन को प्रेस कर देना है, थोड़ी देर वेट करना है। अभी इसकी फ़ाइल्स जो हैं ये आपके सर्वर पे इंस्टॉल होंगी। जैसे इंस्टॉल होंगी तो उसके बाद हम इसे एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। एक्टिवेट करने के लिए जो है ये जहाँ पे इंस्टॉलिंग का बटन है वहाँ पे ये एक्टिव का बटन आ जाएगा। ये देखें जैसे एक्टिवेट का बटन आ गया। एक्टिवेट हम जैसे इसे कर देंगे तो ये आपका जो थीम है ये आपके इस वर्डप्रेस में एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। ये देखें ये एक्टिवेट हो गया है, ओके। इसके बाद आप बेशक इसे जो है यहाँ से कैंसिल कर दें। इसके बाद ये देखें यहाँ से पता चल जाएगा आपको कि ये एक्टिव हो गया थीम। अब ये इस थीम की हमें ज़रूरत नहीं है, तो ये थीम डिटेल में जाके इसे यहाँ से डिलीट कर देंगे आप, ठीक है। आपको जैसे मैंने बताया था कि आपने वही डॉक्यूमेंट्स या वही आपने थीम्स प्लगइन्स रखने हैं जिसकी आपको ज़रूरत है। जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है वो आपको सर्वर पे रखने की ज़रूरत नहीं है। इससे स्पीड अगर आप रखते हैं तो स्पीड जो है वो स्लो होती है सर्वर की, तो जो कि एक बैड इंप्रेशन पड़ता है। यहाँ से आप इनेबल ऑटो अपडेट्स कर देंगे। जैसे इसकी अपडेट आएगी तो ये थीम की ऑटोमेटिक अपडेट आती है तो ये ऑटोमेटिक अपडेट को इंस्टॉल भी कर देगा, ठीक है। इसके अलावा थीम के बाद आपने जो है प्लगइन्स में आ जाना है। प्लगइन्स में आपने जो है इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में जाना है। अभी हमारा प्लगइन यहाँ पे कोई भी इंस्टॉल, तो लेट्स सी कि हमने कौन कौन से प्लगइन्स जो हैं वो हमने इंस्टॉल करने हैं। हम सबसे पहले जाएंगे प्लगइन्स पे, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे, ठीक है। और यहाँ पे जो है सबसे पहले हमने प्लगइन इंस्टॉल करना है एलिमेंटर। तो ऐड न्यू प्लगइन पे हम जाएंगे। ऐड न्यू प्लगइन पे जाके आपने जो है सर्च करना है एलिमेंटर। एलिमेंटर जो है ये काफ़ी पेज बिल्डर है, बेसिकली पूरी की पूरी वेबसाइट डिज़ाइन करता है। इसका जो प्रो फीचर है उसमें तो आप बेसिकली हेडर और फुटर को भी डिज़ाइन कर सकते होते हैं। ईच एंड एवरीथिंग आप उसमें कर सकते हैं। तो इधर हम टाइप करेंगे एलिमेंटोर, ओके। और ये जो है स्पेलिंग पे काफ़ी ये फोकस कर रहा होता है। अगर आप स्पेलिंग गलत लिखेंगे तो फिर ये वाला जो है आपके पास नहीं आएगा। ये वाला है एलिमेंटर का मोनोग्राम लोगो, ये वाला जो है एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर, ये हम इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो जस्ट इसे हम इंस्टॉल नाउ को प्रेस कर देंगे और थोड़ी देर आपने इसे वेट करना है, ठीक है। ये आप डिपेंड कर रहा होता है आपकी इंटरनेट की स्पीड पे। इंटरनेट की स्पीड अच्छी है तो ये आपका जो है बड़े ईजीली ये इंस्टॉल हो जाएगा और बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखें आप, इसके 5+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशंस हुई हैं। तो ये यहाँ से जो है आइडिया होता है कि ये जो प्लगइन है ये काफ़ी फेमस प्लगइन है और लोग जो हैं इसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये एक किसी भी प्लगइन की जो है उसकी रिप्यूट को जो है ये बता रहा होता है कि इसकी रिप्यूट जितनी ज़्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशंस होंगी उतनी इसकी जो है रिप्यूट भी जो है वो अच्छी है, ओके। तो ये बेसिकली आपने इसमें चीज़ें देखनी होती हैं कोई भी प्लगइन इंस्टॉल करने में। उसके अलावा ये buyelementor.com, बाय के आगे जो भी लिखा होगा ये इसका ऑथर का नाम होता है बेसिकली, जिसने ये डिज़ाइन किया है, ओके। तो ये हम इसे इंस्टॉल हो गया हमारा। इसके बाद हम जस्ट इसे एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। एक्टिवेट के बटन को आप प्रेस करेंगे तो ये काम फंक्शन अपने परफॉर्म करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा ये फंक्शन परफॉर्म। तो आपने कोई भी चीज़ जो है थीम है या प्लगइन है वो आपने पहले इंस्टॉल करना है, उसके बाद उसे एक्टिव करना है, ठीक है। ये आपके पास पेज ओपन हो जाएगा। आपने जस्ट ये राइट कॉर्नर पे जाना है और क्रॉस के बटन को प्रेस कर देना है। जैसे आप क्रॉस के बटन को प्रेस करेंगे ये वापस आपको वहाँ पे ले आएगा। तो ये एलिमेंटर का एक विजेट है। उनकी प्रमोशन के लिए उन्होंने अपना ये एक विजेट जो है वो ऐड किया हुआ है। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये स्क्रीन ऑप्शन पे जाके आप इसे एलिमेंटर व्यू को जो है ख़त्म कर देंगे। इसके बाद दोबारा हम जाते हैं प्लगइन्स पे, ऐड न्यू पे। अच्छा, अब जो है आपने जो थीम इंस्टॉल करना है, सॉरी प्लगइन जो इंस्टॉल करना है उसका नाम है
वो कॉमर्स बेसिकली फेमस प्लगइन है ये। आपने यहाँ पे लिखना है वो कॉमर्स, वो COMMERCE, वो कॉमर्स। ठीक है, यहाँ से ही बेसिकली आपके प्रोडक्ट पेजेस बनते हैं, प्रोडक्ट अपलोड्स होती हैं। वो कॉमर्स बाय ऑटोमेटिक 5+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है इसकी, देखें। तो ये बड़ा फेमस प्लगइन है, ये आपने बेसिकली अब इंस्टॉल करना है। तो इसमें ये बेसिकली आपका सारे फीचर्स, ई कॉमर्स के जितने भी फीचर्स हैं वो सारे ये प्लगइन जो है ये आपका करता है मैनेज। ठीक है, चाहे कार्ड, ऐड टू कार्ड बटन है, प्रोडक्ट पेज है, सिंगल प्रोडक्ट पेज है, या कैटेगरीज़ हैं, या शॉप का पेज है, वो सारे जो चीज़ें हैं वो ये एक प्लगइन ही मैनेज कर रहा होता है। बहुत फेमस प्लगइन है ये, और ये काफ़ी डिटेल में प्लगइन है। इसमें आप जो है आपको काफ़ी रिक्वायर है इसमें अपनी ग्रिप हासिल करना। तो ये आहिस्ता आहिस्ता हम जैसे जैसे सीरीज़ करते जाएंगे आपको मज़ीद मैं इस प्लगइन के फ़ीचर्स जो हैं वो बताता जाऊंगा। आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है ताकि आपको आने वाली वीडियोस का जो है बखूबी अंदाज़ा होता जाए, टाइम पे आपको वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। ठीक है, और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि ये इंस्टॉल हो गया है। इसे आप एक्टिवेट अभी आप ना करें, हम और प्लगइन्स जो हैं वो अभी हम इंस्टॉल करेंगे। अब आप जो है ऐड न्यू प्लगइन में जाएंगे। अच्छा, ये अब हम जो है करेंगे प्लगइन इंस्टॉल वेरिएशन स्विचेस फॉर वो कॉमर्स। ठीक है, ये बेसिकली आपको जो है ये आइडिया होगा कि ये कैसे इसे आपने जो है इसे यूज़ में लेके आना है। ये बेसिकली प्रोडक्ट्स की जो वैरायटीज़ होती है ना उसे बेसिकली कर रहा होता है। आगे जब मैं ये बनाऊंगा, इसका यूज़ करूंगा, तो फिर मैं आपको मज़ीद इसके बारे में बताऊंगा। इसका नाम है वेरिएशन स्विचेस फॉर वो कॉमर्स बाय इमरान अहमद। ये वाला आपने इंस्टॉल करना है। ठीक है, वेरिएशन स्विचेस फॉर वो कॉमर्स बाय इमरान अहमद, ये वाला आपने जो है ये आपने प्लगइन जो है ये इंस्टॉल करना है। ओके, इसके बाद इसे भी आप एक्टिवेट कर दें। और इसके बाद जो है आपने कौन सा करना है, WP फॉर्म्स है। अच्छा, अब ये आपने जो है बेसिकली हमने बूस्टर, ये एक प्लगइन है बूस्टर फॉर वो कॉमर्स, ये भी आपने जो है इंस्टॉल कर लें इसे। ये आपने जो है ऐड न्यू प्लगइन में दोबारा जाना है, यहाँ पे लिखना है बूस्टर फॉर वो कॉमर्स। ये दिस वन बूस्टर फॉर वो कॉमर्स बाय प्लगएबल LLC। तो इसे भी आप इंस्टॉल कर लेते हैं हम। ये फ्री के प्लगइन्स हैं बेसिकली, बिल्कुल ये फ्री में यूज़ होंगे आपके। ठीक है, तो इसमें जो है आपका बेसिकली वो कॉमर्स के अंदर मज़ीद कुछ फ़ीचर्स ही लेके आता है जो कि मैं आपको नेक्स्ट कर बताऊंगा कि ये प्लगइन हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, इससे हम कौन सा फ़ीचर जो है अपनी वेबसाइट के अंदर लेके आ रहे हैं। और भी फ़ीचर्स हैं, लेकिन हमने जो है इसमें एक फ़ीचर लेके आना है कि जैसे कोई क्लाइंट जो है वो करता है, ऑर्डर करता है, तो वो डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन भी अपलोड कर सके। ठीक है, तो वो भी आपके ऑर्डर में प्रेस्क्रिप्शन पूरी की पूरी आएगी, तो वो इस प्लगइन के ज़रिए आती है। तो चलिए इसे भी हम एक्टिवेट कर देते हैं। ये एक्टिवेट हो गया। इसके बाद हम जो है प्लगइन करेंगे TI वो कॉमर्स विश लिस्ट। दिस वन, इसे आप इंस्टॉल करेंगे और इसे आप कर देंगे एक्टिवेट। ओके, ये आपके प्लगइन्स थे जो कि आपने जो है सारे कर लिए हैं। ये वो कॉमर्स जो है इसे भी आप एक्टिवेट कर दें यहाँ से। बेसिक ये सारे प्लगइन्स आपके एक्टिवेट होने चाहिए। एक्टिवेट होंगे तो आप इसके फ़ीचर्स को आप अप्लाई कर सकेंगे वेबसाइट पे। ठीक है, थोड़ी देर लेता है ये, बेसिकली काफ़ी हैवी प्लगइन है लेकिन बड़े काम की चीज़ है ये आपके पास जो है एक विज़िट ओपन हो जाएगा। इसे आपको विज़िट को जो है स्किप, गाइडेड विज़िट लिखा हुआ है यहाँ पे, इसे आपने स्किप कर देना है फ़िलहाल। यहाँ पे आपने जो है इसे स्किप कर देना है। ठीक है, और ये आपसे जस्ट ये पूछेगा कि आप कौन से कंट्री से जो है
कर रहे हैं। वेयर इज़ योर बिज़नेस लोकेटेड, तो हमारा जो बिज़नेस है वो पाकिस्तान में है। ये बेसिकली वेबसाइट सिर्फ पाकिस्तान में बिज़नेस करने के लिए, पाकिस्तान पंजाब है मेरे केस में, तो मैं पाकिस्तान और पंजाब कर दूंगा, गो टू माई स्टोर में कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद जो है ये आपको सेटिंग्स कर रहा है बेसिकली, और उसके बाद आपने कुछ सेटिंग्स इसकी मज़ीद करनी है, तो ये आपको वापस डैशबोर्ड के अंदर ले आएगा। ठीक हो गया। अब इसमें जो है आपने सबसे पहले हम करेंगे, जो हमने प्रोडक्ट्स बनानी है, जो प्रोडक्ट्स करनी है उसकी शिपिंग, उसका टैक्स कैसे हमने करना है, ये सारा कुछ आपका बिज़नेस का पूरा एड्रेस जो है वो सेटिंग्स जो हैं बेसिकली हम वो करेंगे अब वो कॉमर्स की। तो ये बड़े ध्यान से आपने देखना है और इसे फॉलो भी करना है। तो चलिए, सबसे पहले आपको ये वो कॉमर्स है, वो कॉमर्स में आपने आ जाना है सेटिंग्स में, ये सेटिंग्स लिखा हुआ है, इधर आपने सेटिंग्स में आ जाना है। सेटिंग्स को जैसे आप प्रेस करेंगे आपके पास एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा वो कॉमर्स का। जब भी आपने ये काम करना है, सबसे पहले आपने वेबसाइट डिज़ाइन करनी है ई कॉमर्स की, तो आपने ये सेटिंग्स लाजमी करनी है। ठीक है, सो आप बेसिकली जो है यहाँ से इसे डिसमिस कर दें फ़िलहाल। ठीक है, ये HTTPS के उस कनेक्शन का कह रहा है, लोकल में जो है वो फ़िलहाल नहीं होता इसका। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे क्या पूछ रहा है, एड्रेस लाइन, ये दिस इज़ द स्टोर एड्रेस, आपका जो पोस्टल एड्रेस है होगा स्टोर का, वो आपने जो है यहाँ पे लिखना है। मेरे केस में मैं डमी लिख लेता हूँ ABC1, ये लिख देता हूँ। ठीक है, ये मैंने डमी लिख दिया। एड्रेस टू आप कुछ भी लिख दें इधर, XYZ रोड, सिटी जो है आपका अगर बिलफर्ज लाहौर है तो लाहौर लिख देंगे यहाँ पे आप। ठीक है, कंट्री जो है अगर आप पाकिस्तान में सर्व कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये पाकिस्तान है, ये आपने पाकिस्तान, और जो है पंजाब में अगर आपका स्टोर जो है पाकिस्तान में किसी कौन से इधर स्टेट में है तो आपने वो जो है उसकी सिलेक्शन कर देनी है। ठीक है, पोस्टल कोड जो है, पोस्टल कोड जो है लाहौर का 54000 है, तो ये आपने यहाँ पे टाइप कर देना है। ओके, और अब ये है सेलिंग लोकेशन। अब ये पूछ रहा है कि आप कौन कौन से कंट्रीज़ में जो है वो सेल करना चाह रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को। तो अगर आप सिर्फ पाकिस्तान में रखना चाह रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज़, इस पर क्लिक करेंगे आप, और सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज़ कौन से हैं, तो इधर आप कर देंगे पाकिस्तान, ये पाकिस्तान आ गया। ठीक है, और शिपिंग लोकेशन, अब शिप टू ऑल कंट्रीज़ यू सेल, शिप टू, अब यहाँ शिपिंग में भी आपने शिप टू स्पेसिफिक कंट्रीज़ ओनली कर देना है, तो क्योंकि स्पेसिफिक कंट्री हमने ऊपर पाकिस्तान किया हुआ है तो आपने पाकिस्तान ही जो है स्पेसिफिक कंट्रीज़ में कर देना है। इसके अलावा शिप टू स्पेसिफिक कंट्रीज़, अब स्पेसिफिक कंट्रीज़ में रीजन्स कौन से हैं तो वो आपके पास आ जाएगा, सारे रीजन्स आ जाएंगे आपके पास। पाकिस्तान लिखेंगे आप, और इसके बाद आप जो है इसमें जो है हम देख लेते हैं और हमने क्या किया हुआ है इसमें। वो काम बस सेटिंग्स में जाते हैं हम। ओके, सेल टू स्पेसिफिक कंट्री आ गया पाकिस्तान, और शिप टू स्पेसिफिक कंट्रीज़ पाकिस्तान किया हुआ है, शिप टू स्पेसिफिक कंट्री पाकिस्तान, डिफ़ॉल्ट कस्टमर लोकेशन शॉप कंट्री रीजन, और इधर आपने नो लोकेशन बाय डिफ़ॉल्ट, इधर आप नो लोकेशन बेसिकली कर देंगे या शॉप कंट्री रीजन कर देंगे, ये आपने यही रहने देना है बेसिकली। ठीक है, इनेबल टैक्स ये कर दें, अगर आप टैक्स भी इनेबल करना चाहते हैं तो इसे आप टिक मार्क कर दें। कूपन्स आपने करने हैं, कैलकुलेट कूपन डिस्काउंट्स सिक्वेंशली, आपने जो है कूपन्स अगर करने हैं अपने स्टोर में अलाउ करने हैं तो इसे आप टिक मार्क कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा करेंसी ऑप्शंस, अब करेंसी जो है पाकिस्तान जैसे आपने ऊपर सेलेक्ट किया है तो ये पाकिस्तान की करेंसी रुपीज़ में ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं भी आता तो आप ड्रॉप डाउन से यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। करेंसी पोजीशन जो है वो लेफ़्ट विद स्पेस, ये आपने करनी है, और इसके बाद आपने जो है कुछ नहीं छेड़ना, आगे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये आपका हो गया सेव चेंजेस पे। इसके बाद हम आते हैं प्रोडक्ट्स पे, दिस टैब। अब ये प्रोडक्ट्स पे जो है वो हम जाके देखते हैं प्रोडक्ट्स पे क्या आता है।
प्रोडक्ट्स पे आपने देखना है शॉप पेज के आगे ये शॉप लाजमी होना चाहिए, ये पेज है शॉप पेज, ठीक है। ये शॉप आपका जो है होना चाहिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने तो शॉप पेज बनाया नहीं है तो ये कैसे यहाँ पे आ गया है। तो भाई जब आप वो कामर्स प्लगइन इंस्टॉल करते हैं ना, तो वो कामर्स जो है ना अपने साथ साथ इतने पेजेस भी ले जो है ख़ुद ही बनाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखें कार्ट है, चेकआउट पेज है, माई अकाउंट पेज है, रिफ़ंड एंड रिटर्न्स पॉलिसी का पेज है और शॉप का पेज है। ये बेसिकली वो कामर्स ने खुद ही बनाए हैं पेज, ठीक है। आप जब उसे प्लगइन को वो कामर्स के प्लगइन को एक्टिवेट करेंगे तो ये पेजेस वो खुद बना देगा। ओके, तो आपने इसमें घबराना नहीं है, बस आपने ये मेक श्योर करना है कि शॉप पेज के आगे शॉप होना चाहिए। और ऐड टू कार्ट बिहेवियर, ऐड टू कार्ट बिहेवियर में जो है आपने यहाँ पे भी इसे जो है रीडायरेक्ट टू द कार्ट पेज आफ्टर सक्सेसफुल एडिशन, इसे आपने रहने देना है, ठीक है। ये अनेबल अजैक्स कर देना है, ओके। और प्लेस होल्डर इमेज 13 ही रहने दें। मेजरमेंट्स में वेट यूनिट, अब आपको पता है कि आपकी जो प्रोडक्ट्स है या आपके स्टोर जो है उसमें आप ग्राम्स में यूनिट करना चाह रहे हैं या किलोग्राम में करना चाह रहे हैं। अगर तो काफ़ी हैवी प्रोडक्ट्स हैं तो फिर आप किलोग्राम रहने दें, लेकिन अगर लाइट वेट है जैसे कि हमारे केस में ग्राम्स ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो आपने इसमें यहाँ पे ग्राम्स कर देना है, ठीक है। डिमेंशन यूनिट में चूँकि ग्राम में है तो ज़ाहिर है उसकी डिमेंशन भी कम होगी, तो आप इसे सेंटीमीटर में कर दें, ठीक है। इनेबल प्रोडक्ट रिव्यूज़ को क्लिक कर देना है अपने, शो वेरीफाइड ओनर लेबल और कस्टमर रिव्यूज़ ये कर दें। और इसके बाद आपने जो है नीचे दोनों ये भी बाय डिफ़ॉल्ट अनेबल है, अनेबल स्टार रेटिंग ऑन रिव्यूज़, इसमें वो स्टार रेटिंग मिल जाती है। ये आप जो है अनेबल करेंगे तो यूज़र जो है वो रिव्यूज़ भी दे सकेगा इस प्रोडक्ट के, जो कि एक अच्छी चीज़ होती है, किसी भी प्रोडक्ट की सेल को वो बूस्ट करते हैं। तो इसे भी आपने सेव चेंजेस कर देना है। आपने सेव चेंजेस लाजमी करना है, अदरवाइज़ ये चेंजेस आपकी सेव नहीं होंगी। तो आपने ये सेव चेंजेस को जो है ये लाजमी आपने क्लिक करना है। तो इसके बाद हम चलते हैं टैक्स पे। टैक्स, अब टैक्स जो है ये बेसिकली आपको पता है पाकिस्तान में जीएसटी जो है ये 17% 18% चलता है, लेकिन अगर आप टैक्स नहीं लगाना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपने टैक्स लगाना है तो आप इसे यस कर देंगे, ठीक है। अगर आपने नहीं लगाना तो नो कर देंगे। हम अगर बाय जो है चलिए हम यस करके देखते हैं तो यस में क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं। कैलकुलेट टैक्स बेस्ड ऑन कस्टमर शिपिंग एड्रेस, कस्टमर बिलिंग एड्रेस, आप में कस्टमर बिलिंग एड्रेस करेंगे हम बेसिकली। कस्टमर शिपिंग कैलकुलेट टैक्स बेस्ड ऑन कस्टमर शिपिंग एड्रेस ही रहने दें आप बेसिकली, ठीक है। और शिपिंग टैक्स क्लास जो है ये आप जो है शिपिंग टैक्स क्लास बेस्ड ऑन कार्ट आइटम्स, ये ऐसे ही रहने दें, ठीक है। राउंड ए टैक्स और सब टोटल लेवल इंस्टेड ऑफ राउंडिंग पर लाइन, राउंडिंग होती है कि पॉइंट्स में अगर आ रहा है तो वो उसे एक राउंड फिगर में कर देगा, तो आप इसे चेक कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। एडिशनल टैक्स क्लासेस, ये बाय डिफ़ॉल्ट 2 टैक्स क्लासेस उसने लगाई हुई हैं वो कामर्स ने। अगर आपने ऐड करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे GST 12% है एक, ठीक है। और एक आप कर देते हैं GST 5%, ठीक है। ये 2 हम ऐड कर रहे हैं टैक्स की क्लासेस, ठीक है। डिस्प्ले प्राइसेस इन द शॉप, तो ये आप एक्सक्लूड कर देंगे दोनों, ओके। और इसके बाद जो है आप प्राइस डिस्प्ले सफिक्स, इसे आप रहने दें और आइटमाइज्ड कर दें और इसे आप जो है सेव चेंजेस कर दें। ये आपकी क्लासेस 2 ऐड होंगी हैं, ये देखें GST 12% रेट और GST 5% रेट। अब आपने इसके अंदर जाके जो है ना आपने डिफ़ाइन करना है कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। अब GST 12% पे हम क्लिक करते हैं। सबसे पहले GST 12% पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह का आ जाएगा, एक ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है। इसमें आपने इंसर्ट रो पे क्लिक करना है। सबसे पहले इंसर्ट रो पे क्लिक करके यहाँ पे आपने लिखना है कंट्री कोड, पाकिस्तान का कंट्री कोड है PK, ठीक है। स्टेट कोड को जो है ये आपने रहने देना है। ये मैंने पहले वेबसाइट जो है एक दफ़ा आपके लिए तैयार की हुई है वेबसाइट, ताकि जो है गड़बड़ ना हो कोई और आपको जो है फोकस रहें आप लर्निंग पे। रेट जो है 12% हम कर देंगे क्योंकि हमने GST 12 किया हुआ है, तो रेट के नीचे आपने लिख देना है 12 ऐसे, ठीक है।
और ये बेसिकली 12 करेगा आपके प्राइस, जो भी प्राइस होगी ना प्रोडक्ट की, उसका ये बेसिकली 12% ऐड कर देगा आपके टोटल बिल में। टैक्स नेम जो है इसका आप टैक्स नेम कर दें GST 12%, ये इसका नेम है टैक्स का, ठीक है। ये आपने नेम कर दिया और शिपिंग को आपने अनचेक कर देना है और आपने जो है इसे सेव चेंजेस कर देना है। तो ये आपकी 12% की जो है ये सेटिंग हो गई है। अब इसके बाद GST 5% है, वो भी ऐसे है, उस पर आपने क्लिक करना है। GST 5% पे क्लिक करेंगे आप। उसके बाद आपको पता है कि इंसर्ट रो, वही तरीका है, इंसर्ट रो पे आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप फिर लिख देंगे कंट्री कोड PK, क्योंकि पाकिस्तान में है। सिटी रहने दें, स्टे, और ये रेट है इधर, क्योंकि ये 5% है तो आप इसे 5 यहाँ पे लिख देंगे। टैक्स नेम है GST 5%, ठीक है। इसे भी शिपिंग को आप अनचेक करके सेव चेंजेस कर देंगे, ठीक है। ये आपके हो गए हैं दोनों टैक्स की बेसिकली सेटिंग्स आपकी हो गई हैं कंप्लीट, ओके। इसके बाद जो है आपने आ जाना है शिपिंग पे। ये शिपिंग की टैब है, अब हम शिपिंग की टैब में आएंगे। शिपिंग की टैब में जो है बेसिकली आपने शिपिंग ज़ोन एक जो है वो बनाना होता है कि आपने शिपिंग में कहाँ कहाँ आप जो है ना वो अपने प्रोडक्ट्स को करना चाह रहे हैं। तो हमारे केस में तो हम करना चाह रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, ठीक हो गया। तो आप क्या करेंगे, आप ऐड शिपिंग ज़ोन करेंगे, इसके बटन को प्रेस करेंगे आप, ऐड शिपिंग ज़ोन। ज़ोन नेम में आप लिख देंगे ऑल पाकिस्तान, ठीक हो गया। ऑल पाकिस्तान का जोन रीजन्स। अब रीजन्स में जो है आपने जो है इधर लिखने हैं पाकिस्तान है, आज़ाद कश्मीर है, बलूचिस्तान है, फाटा है, गिलगित बल्तिस्तान है, इस्लामाबाद है, क्योंकि आप पूरे पाकिस्तान में कर रहे हैं इस वजह से। और आपको याद होगा कि आपने बैक पे हमने जो है कंट्री, स्पेसिफिक कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट किया था, इस वजह से ये सारे उसके टेरिटरीज़ आ रहे हैं, उसके सारे स्टेट्स आ रहे हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप लोग। उसके बाद आपने जो है इसे कर देना है सेव चेंजेस पे क्लिक, ठीक है। उसके बाद आपने जो है शिपिंग ऑप्शंस पे आ जाना है। शिपिंग ज़ोन हो गया आपका कंप्लीट। अब आपने आ जाना है शिपिंग, के बाद हम देख लेते हैं कि हमने बेसिकली शिपिंग ज़ोन में जाना है या शिपिंग क्लासेस में जाना है। ये ऑल पाकिस्तान आ गया है। ऑल पाकिस्तान में आपने जो है शिपिंग ऑप्शंस में आ जाएं आप। शिपिंग ऑप्शन में तो ऐसा जो है इधर कुछ भी नहीं है, हाँ, इसे आपने जो है ऐसे ही रहने देना है, इसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो है आपने जो है 12 हम शिपिंग जोन्स में आते हैं। तो इधर जो है हमने बनाया था ऑल पाकिस्तान बनाया था अपना शिपिंग ज़ोन, उस पर आप एडिट करेंगे ऐसे। अच्छा, ऐड करके अब आपने जो है ऐड शिपिंग मेथड, ऐड शिपिंग मेथड, ये इस पर आपने क्लिक करना है। शिपिंग मेथड में आपका जो है पाकिस्तान में बेसिकली ज़्यादातर फ़्लैट रेट ही चल रहा होता है, ठीक है। फ़्लैट रेट ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट बेसिकली जो भी है एक फ़्लैट रेट आपको जो है आपके कोरियर वाले बता देते हैं कि ये ऑल ओवर पाकिस्तान 300 में, 250 में, 300 में, 400 में प्रोडक्ट जाएगी, जो भी है। ये आपने अपने जो कोरियर वाले हैं उनसे आपने क्यूरी ले लेनी है कि भाई ये एक फ़्लैट रेट क्या है आपका पूरे पाकिस्तान में मैंने भेजना है पार्सल, ठीक है। पाकिस्तान में वैसे 250 से 200 से 250 चल रहा है, 200 फिगर भी कुछ ले रहे हैं, कुछ 250 भी ले रहे हैं, ठीक है। तो आपने फ़्लैट रेट पे रख के यहाँ पे ऐड शिपिंग मेथड कर देना है, ठीक है। ये फ़्लैट रेट हो गया। इसके बाद आपने फ़्लैट रेट को एडिट करना है। एडिट करके आपने ये जो कास्ट लिखी हुई है, अब यहाँ पे आपने बेसिकली वो कास्ट लिखनी है जो कि आपके कोरियर की कास्ट है, ठीक है। जैसे कि मैं इधर लिख रहा हूँ 250 रुपया, 250 रुपया लिख दिया है, 250, ठीक है।
और इसके बाद आपने जो है एक काम करना है, इसमें मल्टीप्लाई का डालना है और उसके बाद आपने QTY और ब्रैकेट बंद। बेसिकली मल्टीप्लाई इंटू QTY है क्या है, थोड़ा सा समझ लें। बेसिकली जब क्लाइंट आपको करेगा ऑर्डर, वो ये भी हो सकता है कि वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करे, तो फिर क्या होगा कि भी ये फ्लैट रेट 250 ही रखेगा ऐसे इस फॉर्म में। अगर आप ये अप्लाई करते हैं तो ठीक है, तो फिर ये फ्लैट रेट जो है 250 ही रखेगा। लेकिन अगर वो उसकी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं तो क्या करेगा कि ये जो है 250 को उससे क्वांटिटी को करता जाएगा। एंटर ए कास्ट, ये देखें जैसे आप देख रहे हैं कि ये एंटर ए कास्ट एक्सक्लूसिव टैक्स आर सम EG 10 मल्टीप्लाई क्वांटिटी, यूज़ क्वांटिटी फॉर द नंबर ऑफ आइटम्स फॉर द टोटल कास्ट ऑफ आइटम एंड फी परसेंट 10 मिनिमम, ये सारा उसने लिखा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली इसका मेथड यही है कि ये आपको जो है ना एक फ़्लैट रेट दे रहा होता है शिपिंग का। जितनी ज़्यादा क्वांटिटीज़ होती जाएंगी उतना ज़्यादा उसे वो 250 को ऐड करता जाएगा और नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ के हिसाब से। ठीक है, तो ये बेसिकली वो है। अगर आप इसे डिलीट कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, आप इसे ऐसे ही रहने देते हैं, तो फिर ये बेशक आप उसने कस्टमर ने 5 या 6 या 10 प्रोडक्ट ऐड किए हैं तो इसने फ़्लैट रेट 250 लिख देना है, जबकि कोरियर ने आपसे फिर 250 नहीं लेना, उसने फिर आपसे जो है उसके हिसाब से ही पैसे लेने हैं। तो इस वजह से इस एम्बिग्यूटी से बचने के लिए आपने जो है ये काम करना है, QTY इधर लिख देना है और ये ऐसे कर देना है और सेव चेंजेस कर देना है। ठीक है, उम्मीद है आपको इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा कि ये क्या है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने लाजमी करना है। ठीक है, फ्लैट रेट हो गया हमारा, और शिपिंग ऑप्शन में हमने कुछ नहीं करना। शिपिंग क्लासेस में आ जाएं। अब शिपिंग क्लासेस क्या होती है? अच्छा, अब आपने बेसिकली ये भी नोट किया होगा कि कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि नाजुक होती हैं, जिन्हें फ्रेजाइल कहा जाता है, या जिस पे कि डब्बे पे हैंडल विद केयर लिखा होता है। उसका हो सकता है कि आपका कोरियर जो है ना उसके सम एक्स्ट्रा रुपीज़ भी आपसे चार्ज करे फ़्लैट रेट के अलावा। ठीक है, फ़्लैट रेट तो होना ही होना है ना। इसके अलावा अगर आपकी फ्रेजाइल है चीज़ है या कोई आपकी जो है नाजुक चीज़ है, तो फिर आपको उसकी क्लास भी ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्लास में हम ऐड शिपिंग क्लास क्लिक करेंगे। अब शिपिंग क्लास का नाम लिखेंगे इधर। शिपिंग क्लास का नाम क्या है? हम लिखेंगे फ्रेजाइल, सबसे पहले लिखेंगे हम, देख लेते हैं इधर, बल्कि है फ्रेजाइल है, फ्रेजाइल लिखते हैं हम यहाँ पे। फ्रेजाइल बेसिकली मतलब होता है जो कि हैंडल विद केयर होती है, जो कि एक नाजुक होती है प्रोडक्ट, उसे हम फ्रेजाइल कहते हैं। ठीक है, फ्रेजाइल लिख दिया, सेव शिपिंग क्लास इसे कर दिया, ठीक हो गया। इसके अलावा एक और क्लास हम ऐड करते हैं और वो उसका नाम हम लिख देते हैं बल्कि, और इसे हम जो है इसे भी हम सेव शिपिंग क्लास कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने अब 2 क्लासेस हमने यहाँ पे ऐड कर दी हैं। अब वापस आपने शिपिंग जोन्स में आना है। शिपिंग जोन्स में आके आपने जो है इसे आपने करना है एडिट। ऐड करके ये शिपिंग मेथड्स में आपका जो फ्लैट रेट था अब इस पे आना है, इस पे आपने आके एडिट करना है इसे दोबारा। ठीक है, एडिट करना है। जब आप एडिट करेंगे तो आपको याद है कि अभी हमने बल्कि और फ्रेजाइल शिपिंग क्लास जो है वो हमने की थी ऐड। ठीक है, वो हमने ऐड की थी, तो उसमें जो है हमने कुछ कास्ट जो है वो ज़्यादा रखनी है इसके। ठीक है, जो फ्रेजाइल की जो है स्पेसिफिक कोई कास्ट होगी फ्रेजाइल प्रोडक्ट्स को हैंडल करने की, तो उसमें जो है हम कुछ जो है मज़ीद परसेंटेज में या वैल्यू में जो है हम उसकी प्राइस टाइप करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है कि जो कास्ट लिखा हुआ है ये कास्ट को आपने सारे को डिलीट कर देना है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आपने बल्कि, अब बल्कि जो है कास्ट वो आप एक रख लें कि भी कोई बल्क में चीज़ है तो उस मान लें कि उसकी है 350। ठीक है, कास्ट है तो इसे मल्टीप्लाई करके दोबारा आप QTY कर देंगे ऐसे। इसके अलावा अगर फ्रेजाइल है, फ्रेजाइल की कास्ट और ज़्यादा होगी, वो 450 होगी, उसे आप मल्टीप्लाई कर दें QTY से। ठीक है, और इसे आप कर दें ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब यहाँ तक ही आपने करना था।
और इसके बाद आप कर देंगे सेव चेंजेस। ठीक है, तो ये आपकी बेसिकली शिपिंग की और टैक्स की प्रॉपर जो है सेटिंग्स हैं जो कि आपने करनी है। ठीक हो गया। इसके बाद जो है हमारा टैक्स भी हो गया है, शिपिंग भी हो गया है। पेमेंट्स में आ जाएं आप। पेमेंट्स क्या होती हैं पाकिस्तान में, आपको पता है कि पेमेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर कैश ऑन डिलीवरी ही होती है। ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी ही होती है। आपने जिस कोरियर से बात कर रही हैं उससे पूछना है कि कैश ऑन डिलीवरी फैसिलिटी देते हैं आप, या आपकी कोई ई कामर्स, उससे कहना है कि ई कामर्स सलूशन है आपके पास। अगर उनके पास ई कामर्स सलूशन होगा तो वो कैश ऑन डिलीवरी देते होंगे। ठीक है, एक तो आपने उनसे ये पूछना है, अगर वो इसमें इसका आंसर येस में करते हैं तो सेकंडली आपने उनसे ये पूछना है कि आप जो है कैश आउट कब देते हैं। कुछ जो हैं कोरियर कंपनीज़ वो 7 दिन बाद देती हैं, कुछ कोरियर कंपनीज़ 15 दिन बाद देती हैं। ठीक है, तो ये आपने जो है उनसे कंफर्म करना है कि आप जो है आपको जो कैश है वो कितने दिनों बाद मिलेगा। ओके, तो ये आपने उनसे कंफर्म कर लेना है। अब हमने बेसिकली यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी को ही बेसिकली हमने एक्टिव करना है। ठीक है, इसे आप यहाँ पे ऑन कर देंगे, ऑन करके आप यहाँ पे सेव चेंजेस कर देंगे। ठीक हो गया। इसके बाद अकाउंट्स एंड प्राइवेसी में आ जाएं। अकाउंट्स एंड प्राइवेसी में जो है ये बेसिकली आपने इसमें क्या करना है कि आपने जो है इसमें गेस्ट चेकआउट ये आपने क्लिक कर देना है, इसे भी क्लिक कर देना है, इसे भी क्लिक कर देना है। ठीक है, और आपने जो है इन दोनों को जो है ना ये अनचेक कर देना है। ठीक है, ये है क्या, ये मैं आपको जो है अभी बता देता हूँ। जब भी कस्टमर जो है वो चेकआउट करेगा या आखिर में जब ऑर्डर प्लेस करने के बाद लास्ट में जब चेकआउट करेगा तो वो एक फ़ार्म फिल करेगा। उस फार्म के ज़रिए वो आपकी वेबसाइट पे अपना यूज़र नेम पासवर्ड भी बना सकेगा। तो बेसिकली ये वो टिक मार्क्स हैं जिससे उसके पास ये ऑप्शन आती है कि वो अपना अकाउंट भी बना सकेगा आपकी वेबसाइट पे। ठीक हो गया। इसके अलावा आपने यहाँ पे कुछ नहीं करना। आपने जो है सिर्फ ये ऊपर वाले 4 जो हैं ये आपने सेलेक्ट करने हैं, नीचे वाले 2 को अनसेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपने बॉटम पे आना है और सेव चेंजेस कर देनी है। इसके बाद ईमेल्स है। ईमेल्स भी इतना कोई ख़ास नहीं है इसमें, आई थिंक सो कुछ इतना करने की ज़रूरत नहीं होती इसमें। ईमेल्स में ये सारे जो हैं ये टिक मार्क हैं, इसका मतलब ये जो हैं ये फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन जो है ये भी आप रहने दें। एडवांस में आ जाएं, एडवांस में देख लेते हैं क्या है। एडवांस में जो है ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, ये आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है प्राइवेसी, PRI लिखेंगे आप। रिफ़ंड एंड रिटर्न्स पॉलिसी आपने बेसिकली इसे कर देना है। यहाँ पे रिफ़ंड एंड रिटर्न्स पॉलिसी को आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो है आपने जो है इस पर आई थिंक सो अब सेव चेंजेस हम करेंगे। अदरवाइज़ रिफ़ंड एंड रिटर्न्स पॉलिसी भी ठीक है टर्म्स एंड कंडीशंस में। ओके, तो ये आपने यहाँ पे सिलेक्शन करके उसके बाद जो है आपने यहाँ पे सीधे आके नीचे सेव चेंजेस कर देना है। ये आपका हो गया तकरीबन। वो कामर्स की सारी सेटिंग्स हमारी हो गई हैं कंप्लीट। ओके, इसके बाद जो है हम आगे मज़ीद जो है वो प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, होम पेज को डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, अभी ये हमारे प्रोडक्ट्स की, टैक्स की, शिपिंग की, ये सारी हमारी सेटिंग्स हो गई हैं कंप्लीट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है हम होम पेज को डिज़ाइन करना सीखेंगे, प्रोडक्ट्स को अपलोड करना सीखेंगे, और मज़ीद इसमें जो है 1-2 ऐड टू विश लिस्ट जो है वो कैसे हमने करना है वो हम इंटीग्रेट करना सीखेंगे। ठीक है, होप आपको ये पसंद आई होगी वीडियो। अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और जो है बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।